बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आने वाले अपनी नौयत के एक मुनफरिद तरीन वाक़या और ये कह लीजिए कि पाकिस्तानी अदलिया का बदकिस्मत तरीन दिन गुज़िश्ता रोज़ था, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के लिए आना पड़ा। कुछ पिटीशन दायर की गई थी जजेस की जानिब से। उन पिटीशन में मजीद क्या अपडेट जो है वो हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। और अब दूसरे हिस्से में बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने एक डाटा जारी किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो के बकायदा वैसे पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, वो 5 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, अब तो खैर साबिक हो गए, काजी फरीद ईसा, उनको खत भी लिखा था और उस खत में उन्होंने ये बताया था कि कुछ इदारों की मदाखलत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसकी वजह से हम उस तरह से काम नहीं कर पा रहे। 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। उन पांचों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आकर पिटीशन जो है वो दायर की थी। थोड़ा बहुत उसका जो है वो मैंने आपको कल बताया भी था। बहरहाल, जो लोग आज नहीं सुनने वाले उनके लिए थोड़ा सा और बता दें कि जिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मंगल के रोज मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर साहब ने काम से रोका था। केस एक वो था, लेकिन एक बड़ा आउट ऑफ द वे जाकर वो ऑर्डर जो है वो डोगर साहब ने लिखवाया, क्योंकि जो ऑर्डर में जो उस दिन की दरखास्त थी वो दरखास्त ये थी कि इल्तवा की दरखास्त थी वकील की जानिब से, जिनकी जानिब से केस किया गया था, मियां दाऊद साहब, उनकी जानिब से इल्तवा की दरखास्त थी कि वो मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर नहीं पेश हो सकते थे अदालत में, तो उन्होंने इल्तवा की दरखास्त दायर की थी। बहरहाल, केस सुना गया और सुनने के बाद फिर डोगर साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोक दिया। ये मेरा ख्याल है डोगर साहब की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी केस में इतनी तेजी दिखाई है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कहता है कि अगर किसी जज पर कोई इल्जाम है तो वो जज बराह रास्त आकर अपना जो रद्द अमल है वो दे सकता है, या अगर वो इल्जाम गलत है तो वो जज उसको अभी कह सकते हैं कि गलत इल्जाम है, उसको साबित कर सकता है। गुज़िश्ता रोज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ दीगर 4 जजेस, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज शाह खान और जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, चारों जजेस वो भी मौजूद थे। 6 दरखास्तें मजमूई तौर पर जो है वो दायर की गई थी। 5 दरखास्तें इनफरादी तौर पर दायर की गई थी और एक दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो है वो अपने जो इंटरिम ऑर्डर है उसको चैलेंज किया था। और जो 5 दरखास्तें हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, डोगर साहब की बेसिकली ये कह लीजिए कि जो है वो डोगर साहब का एक जो इख्तियारात है उनके पास, जिसका वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो चैलेंज किया गया है गुज़िश्ता रोज जजेस की जानिब से। उसमें थोड़ी सी अपडेट हुई है, ये हुई है कि जी सिर्फ एक दरखास्त, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की जो दरखास्त थी उस पर नंबर लगाया गया, 42-47 नंबर उस पर लगाया गया, 4247वां नंबर जो है, हाँ, 4247 जो नंबर है वो उसको लगाया गया। CPLA है, वो जो है वो नंबर अलॉट कर दिया गया। लेकिन अब ये 4000 समथिंग नंबर जो है ये है, और मतलब अब ये कब लगेगी ये देखना भी अब है। लेकिन सवाल ये है कि एक को तो नंबर लग गया, बाकी जो जितनी भी पिटीशन थी जजेस की उसको नंबर क्यों नहीं लगा? उसका जवाब ये है कि बाकी जजेस ने जो जो दरखास्तें दायर की थी वो आईनी दरखास्तें हैं। आपको याद होगा कि जनवरी में एक मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में आया था। कस्टम का एक मुकदमा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पर सवाल किया था कि आईनी क्या क्या इस केस में ऐसा है, कौन सा ऐसा आईनी सवाल है जो ये केस आईनी बेंच में ही जाएगा और ये केस हम नहीं सुन सकते। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह के ना सिर्फ बेंच से वो केस वापस लिया गया था, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बेंच है, पहली समात पर बेंच टूटा था। जस्टिस शकील अब्बासी वो पहले सुन चुके थे कराची में, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अलहदा हो रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है वो दूसरे जज को, जस्टिस आयशा मलिक को ऐड किया गया था। तो उसके बाद फिर एक सवाल करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह से केस ले लिया गया था। तो यही सूरत हाल हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में देख रहे हैं कि क्या ये केसेस जो है ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के केसेस है ये लगेंगे। लेकिन आप ये अंदाजा कीजिए कि ये किस कदर हमारी अदलिया की नाकामी है, हमारे जो अदालती निज़ाम है, हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है उसके लिए कितनी बदतरीन एग्जाम्पल एक सेट की जा रही है। दुनिया अगर इस चीज़ को देख रही है तो वो कैसे देखेगी? क्योंकि हमारे वो लोग जो हमारे जजेस जो इंसाफ देने वाले हैं वो एक हायर जो जुडिशरी में पहुंचे हैं और इंसाफ लेने के लिए पहुंचे। लेकिन कुछ इत्तलात ये हैं कि इन जजेस के ये जो 5 दरखास्तें, 5 जजेस की जो इंफरादी तौर पर जारी दरखास्तें हैं डोगर साहब के मामले पर खास तौर पर, उसको नंबर जो है वो नहीं लगाया गया अभी तक, और ना आइंदा 2 हफ्तों में लगाने का कुछ चांस जो है वो नजर आ रहा है।
बहरहाल देखना है कि ये समातें जो हैं, ये दरखास्तें जो है कब समात के लिए मुकर्रर होंगी। दूसरा, इसी दौरान में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक बड़ा मेस सा बना हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वुकला एक तरह से आप कह लीजिए कि गुत्थम-गुत्था हुए हैं। मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, वो और वुकला जो हैं वो आमने-सामने थे। मारकुट इमामपुरी और फिर कहा गया कि जी दहशतगर्दी के मुकदमात जो है वो करवाए गए। ईमान मज़ारी एक सीनियर लॉयर हैं और ख़वातीन में बड़े बड़ी एक जो है वो पॉलिटिकली तो नहीं, लेकिन एक बड़ी एक्टिव खातून है। ईमान मज़ारी के घर पे गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा है कि रात को 1 बजे तकरीबन जो है उनके घर पर रेड भी हुआ है। और आप देख लीजिए कि ये हमारा अदालती निज़ाम है कि एक बंदा जो अपने हक के लिए बोले उसको इस तरह से बंद करा दिया जाता है। उसका मुँह बंद करवाने के लिए किस किस्म के औछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। दूसरी जानिब और भी वकील साथ थे जिन्होंने किया था। एक वकील ने वाजिद गिलानी से ये सवाल किया कि आप हमारे वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं कि आप जो है वो मतलब जो है वो आप कैसे कर सकते हैं कि आप इस किस्म की चीज़ों का साथ दें। साथ बेसिकली बात हो रही थी कि डोगर साहब का साथ देने की। बहरहाल डोगर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक़्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेस बनाया हुआ है, उसी से मिलता-जुलता मेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने भी मनाया। बहरहाल अब आने वाले वक़्त में चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो अपने अल्फाज के जंगल में फँसेंगे और इतना बुरा फँसेंगे कि उनको समझ नहीं आएगी कि उन्होंने निकलना कहाँ से। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सहाफ़ियों से एक मुलाकात की थी और उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों में मैं अपने जजेस को कहता हूँ, अपने जजेस से मुराद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जो आपके आपसी इख्तलाफात हैं उनको खत्म करें, आप लोगों को इंसाफ चाहिए, आप लोग मेरे पास है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ज़ाती तौर पर चीफ जस्टिस के पास आए हैं, फिजिकली चीफ जस्टिस के पास आए हैं इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में। सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस इन जजेस को इंसाफ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अभी तो खैर समातों को दरखास्तें जो उसको नंबर ही अलॉट नहीं किए गए, लेकिन क्या अगर नंबर अलॉट किए जाते हैं तो क्या जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। आप देखिए, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि क्या मंजर होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच 26वीं तरमीम के जो बेनिफिशियरीज हैं जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब जो हैं, आईनी बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे और वो बेंच के सामने सिर्फ ये सवाल रखेंगे कि बेंच 26वीं तरमीम के बाद बना था, 26वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो टाइम है वो बुरा टाइम जो है, बेसिकली तो हमारी जो अदलिया है वो 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही जो है वो एक तरह से आप कह लीजिए कि हाईजैक जो है वो कराइए। लेकिन आप देखिए कि क्या मंजर होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना केस खुद लड़ेंगे और अपने केस में जो दलाइल हैं वो भी जो है वो खुद देंगे। बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट आए, ये एक अदलिया की नाकामी की, अदलिया में दरार की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिलाफत उसकी बदतरीन मिसाल है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल में ऐसी मिसाल हमें कभी देखने को मिलेगी और अल्लाह ना करे कि हमें कभी कोई ऐसी मिसाल जो है मुस्तकबिल में देखने को मिले, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त जिस नहज पर पहुंच चुकी है, गुज़िश्ता हफ्ते से मंगल को ऑर्डर हुआ था और उसके बाद से लेकर जुम्मे तक कोई भी जज, 5 जजेस में से कोई एक जज भी अपनी अदालत में नहीं गया। डोगर साहब खुद भी नहीं आए, लेकिन उसके बाद वो आए, एक दिन चैम्बर वर्क पे रहे, दूसरे दिन वो आए, उन्होंने रूटीन केसेस जो है वो सुने, वो चले गए। आने वाला वक्त बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है क्या कुछ होगा ना। दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर्स का डाटा जो है वो भेजा है। वोटर्स का डाटा जो पब्लिक किया है, 13 करोड़ समथिंग वोटर्स हैं, उनमें से 7 करोड़ वोटर जो है वो मर्द हजरात है, जबकि 6 करोड़ वोटर जो है वो खवातीन है। मैं एक पोस्ट क्लिप पढ़ रही थी, एक आर्टिकल जो पढ़ रही थी, उसमें सवाल ये था कि हमारे पास करोड़ों की तादाद में वोटर्स हैं। अगर इनमें से एक बंदा भी ये सवाल कर लेता है कि मैंने वोट जो है वो उस बंदे को दिया था, फला बंदे को नहीं मिला, अगर पब्लिक हो जाता है वोटर, तो फिर क्या बनेगा हमारा? हमें जो है वो सवाल करने की इजाजत सरकार से नहीं दी जाती। एक अच्छा, अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया उसमें जो है वोटर्स की मेरा ख्याल सबसे ज्यादा तादाद है और वो पंजाब साइड पर है। अब आप ये देखिए कि पंजाब में इस वक्त गवर्नमेंट है मरीम नवाज की, और पंजाब में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, अब वो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज को अगर थोड़ी सी भी अकल हुई है, थोड़ा सा भी उनको हुआ कि चीज़ों को जो है किस तरह से लेकर चला, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को वो लाजमी देखेंगे। पर इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमीशन डाटा जारी किया है उसके मुताबिक जो 7 करोड़ जो वोटर्स है मर्द हजरात है, जबकि 6 करोड़ जो वोटर्स है वो खवातीन है। आने वाला वक्त बताएगा कि वोटर्स की तादाद में इजाफा जो है वैसे होगा, लेकिन जो शफाफ जो वोट है वो कितने काउंट होते हैं, ये अगर इसका एक रिजल्ट किया जाए या अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 या 2% से ज्यादा आपको समझ आएगी कि वोट जो है उसको जो उसका एक पूरे से कैलकुलेशन अगर वो करे तो वोट जो है वो सही जगह पे इस्तेमाल होता है या नहीं होता। अगेन यही है कि अगला हफ्ता जो है वो जुडिशरी के हवाले से बड़ा हम होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बड़ी अपनी हो सकती है और कुछ इस्तीफे भी मंजर आम पर आ सकते हैं।
इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगे उससे जो है वो आप आगाह करेंगे। फिर वक्त के लिए इतना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।